कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग में, जहाँ सभी देवता जश्न मना रहे थे। तभी वहाँ एक देवता आया जो कभी पैरों में कुछ नहीं पहनता था। उसे देखकर बाकी देवताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह जश्न के माहौल को खराब कर देगा। लेकिन स्वर्ग की रानी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती थी। उसने इस देवता का अच्छे से स्वागत किया और उसे ली नाम से पुकारा। सभी मेहमानों के आ जाने के बाद रानी ने सबको अपनी लिखी हुई एक कविता पढ़कर सुनाई। तभी वहाँ एक राक्षस ने हमला करके रंग में भंग डाल दिया। बाकी देवता भी तुरंत रानी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही उनकी शक्तियाँ राक्षसों के सामने कम पड़ गयी। असल में राक्षस रानी को दिखाने आया था कि उसमें सबसे ज्यादा ताकत है, इसलिए उसका भी स्वर्ग में रहने का हक बनता है। पर ली ने उसके चेहरे पर अपने रीव नाम के एक हथियार से वार कर दिया, जिससे वो राक्षस वहीं ढेर हो गया। ये देखकर रानी ने खुलासा किया कि असल में ये हमला उसी का प्लान था और वो ये देखना चाहती थी कि उनमें से कौन मुश्किल पड़ने पर अपने दिमाग और ताकत का ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। फिर रानी ने ली की खूब तारीफ की, क्योंकि वो हमला होने पर घबराया नहीं, बल्कि अंत तक लड़कर राक्षस को हरा दिया। रानी ने खुश होकर उसे एक तोहफा दिया और फिर से जश्न शुरू हो गया। आखिरकार जब जश्न खत्म हुआ तो ली को कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने अपने अस्त्र को फिर से निकाला ताकि हमला हो तो वो खुद को बचा सके, पर उसकी लापरवाही की वजह से उसके हाथ से अस्त्र फिसलकर धरती पर जा गिरा। ये देखकर ली बेहद घबरा गया, क्योंकि स्वर्ग के कानूनों के हिसाब से उनमें से किसी को भी धरती पर जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि इसके लिए उसे बहुत खतरनाक सजा मिल सकती थी, लेकिन फिर भी वो नीचे आ गया। धरती पर पहुंचकर उसकी मुलाकात पियान नाम की एक लड़की से हुई। पियान एक पेड़ की टहनी पर अटकी हुई थी। ली ने उसे नीचे उतरने में मदद की। पियान ने उसका शुक्रिया किया। इसके बाद ली ने बताया कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ एक देवता है, जिसका हथियार धरती पर गिर गया था। अब पियान उसको अपने गाँव के सरदार के पास ले गयी ताकि वो ली की मदद कर सके। जब वो दोनों गाँव पहुँचे तो अचानक कुछ राक्षसों ने गाँव पर हमला कर दिया, क्योंकि वो उनका कीमती खजाना चुराना चाहते थे। ये खजाना असल में एक जादुई चीज थी। अब ली भी पीछे नहीं हटा और उसने सभी राक्षसों का जमकर सामना किया। उसने एक राक्षसी मकड़ी को पकड़कर उसी के जालों में फंसाकर हरा दिया। इसके बाद ली ने एक बेहद ताकतवर राक्षस को हराया, जिसके शरीर की बदबू के सामने बड़े बड़े टिक नहीं पाते थे। आखिरकार गाँव के सरदार और बाकी लोगों ने ली का स्वागत किया और उसके लिए एक पार्टी भी रखी। ली ने सरदार से उनके खजाने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ महीने पहले आसमान से एक सुनहरी रोशनी आकर सीधा एक पहाड़ पर पड़ी। इसके बाद से गांव में शांति फैल गई और उन सबने मिलकर इस खजाने की हिफाजत करने का फैसला किया। एक खजाना एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद गुफा में था, जहां गांव वालों ने तरह तरह के जाल बिछाए थे ताकि राक्षस इस खजाने को चुरा न सके। ये सुनकर ली को यकीन हो गया कि ये उसके दिव्य हथियार रीव की बात कर रहे हैं। उसने सरदार से कहा कि ये खजाना उसका हथियार है और वो उसे वापस लेने ही जमीन पर आया है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए, पर सरदार ने कहा कि भाई तुम्हारी चीज है तो तुम्हें मिल जाएगी। पर सच तो ये था कि सरदार की खजाने को लौटाने की कोई नीयत नहीं थी, बल्कि उसने तो ली को पकड़कर जंजीरों से बांध दिया। ली ने बचने की कोशिश की, मगर उसे खास तरह की शराब पिलाई गई थी, जिससे देवता और राक्षस सबकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती है। इसके बाद गाँव वालों ने मिलकर ली पर बिजली गिराने के लिए एक पूजा शुरू की, पर आसमान से आग गिरी, जिससे कई लोगों के घर जल गए। सब तुरंत आग बुझाने भागे। तभी पियान ली के पास आई और कहा कि अगर वो राक्षसों से उसके गाँव वालों की रक्षा करेगा तो वो खजाना ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। ली तुरंत मान गया और पियान उसकी जंजीरें खोल दी। इसके बाद वो दोनों पहाड़ की ओर चले, जहाँ खजाना छिपाया गया था। तभी कुछ गांव वाले उसके पीछे दौड़े। जब उन्होंने ली को पहाड़ के रास्ते पर देखा तो वो खुश हो गए, क्योंकि वहाँ के जाल से वो कभी जिंदा नहीं लौट सकता। उधर जब ली पहाड़ पर पहुँचा तो उसने अपनी शक्ति से अदृश्य जाल का पता लगाया, पर अचानक से उसका पैर दलदल में फंस गया। तब पियान चलते चलते थक गई थी, इसलिए एक नदी के किनारे दोनों आराम करने लगे। पियान उससे पूछी कि तुम जूते क्यों नहीं पहनते। तब ली ने बताया कि पिछले जन्म में मैं एक इंसान था, पर मेरे पैर काफी ज्यादा बड़े थे, जिस वजह से लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। एक दिन चाव नाम की एक छोटी लड़की मेरे पास आई और मेरी दोस्त बन गई। एक दिन चाव मेरे साथ खेल रही थी कि अचानक से बहुत बीमार हो गई। तब उसके माँ बाप ने इन सब का इल्जाम मेरे पर लगाया और चाव को मुझसे दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद ली चाव के लिए खिलौना बना रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि गाँव में भूकंप आने वाला है। वो तुरंत चाव के घर गया और उसे उठाकर भागने लगा, पर उसे गांव वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ली ने चाव को अगवा किया है। उन सबने मिलकर ली को इतना पीटा कि उसकी वहीं मौत हो गई।
तब ली स्वर्ग पहुंचा, जहां स्वर्ग की रानी ली की अच्छाई देखकर बेहद खुश हुई। फिर उन्होंने ली के पैरों के साइज को आम इंसानों जितना करके उसे एक देवता बना दिया। पर देवता बनने के बाद भी ली ने जूते नहीं पहने, क्योंकि उसे नंगे पैर रहने की आदत हो चुकी थी। ली की कहानी सुनकर पियान उस गुफा तक पहुंच गई, जहां कई जाल बिछाए गए थे। ली की शक्तियों की मदद से उन्होंने बड़ी आसानी से सभी जाल पार कर लिए और एक पुल तक आ पहुँचे, जहाँ अंत में खजाना छिपा था। अब ली ने जैसे ही पुल पर पैर रखा तो अचानक उसके शरीर को जोरदार धक्का लगा। असल में इस पुल पर जादुई घंटियां बंधी हुई थी, जिस वजह से न देवता और न ही राक्षस इस पुल को पार कर सकते हैं। तब पियान ने आगे होकर पुल पर बंधी हुई सारी घंटियां निकाली ताकि ली आगे बढ़ सके। अचानक से उसका पैर फिसल गया, क्योंकि पुल बहुत खतरनाक था, पर वो हिम्मत करके ऊपर आई। ली ने भी आसानी से पुल पार कर लिया और वो दोनों आगे बढ़ गए। जल्द ही ली और पियान को एक चीज मिली, जिसमें से एक सुनहरी रोशनी आ रही थी। तब ली को यकीन हो गया कि ये उसका हथियार रीव ही है। पर जब उसकी रोशनी हटी तो ली ने देखा कि ये रीव नहीं बल्कि एक सुनहरा अंडा है। तभी अचानक कुछ राक्षस भी वहाँ आ गए, क्योंकि वो भी ली का ये हथियार चुराना चाहते थे। अब ये अंडा तो ली के किसी काम का तो नहीं था, इसलिए उसने ये अंडा राक्षसों को दे दिया और वो सब भाग गए। ये देखकर पियान गुस्से में आ गई, क्योंकि ये उसके गाँव का बेहद कीमती खजाना था। उसने इस खजाने को वापस लेकर गुफा में रखने के लिए ली की मदद मांगी, पर ली ने उसकी एक ना सुनी और वो पियान को राक्षसों से लड़ने के लिए वहीं अकेला छोड़ आया। अगले दिन ली जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। गांव का सरदार फिर से पूजा करके उस पर बिजली गिराना चाहता था। पूजा होने पर ली पर कई बार बिजली गिरी, पर ली तो अमर था, इसलिए उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सब देखकर उन सबको यकीन हो गया कि ली तो सच में एक देवता है और सभी उसके सामने झुक गए। तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा कि ये इज्जत के लायक नहीं है, क्योंकि वो अपने हथियार के चक्कर में गाँव वालों को यूं ही राक्षसों के हाथ मरने के लिए छोड़कर चला आया। ये सुनकर ली को पियान की याद आई। वो अकेली राक्षसों से खजाना वापस लेने के लिए पहाड़ पर ही रुक गई थी। दूसरी ओर सभी राक्षस सुनहरे अंडे को देखकर काफी हैरान थे। उन्होंने मुर्गी राक्षस को इस अंडे पर बैठने का हुक्म दिया, ताकि अंडे के अंदर जो भी है उसे बाहर निकाला जा सके। उसी वक्त पियान भी एक बिल्ली राक्षस का भेष बनाकर राक्षसों के अड्डे पर आ पहुंची। फिर उसने बड़ी ही चालाकी से राक्षसों को फुद्दू बनाकर उनसे अंडा ले लिया। जैसे ही वो अंडा लेकर वहाँ से भागने लगी तो राक्षसों को पता चल गया कि पियान एक इंसान है। उन्होंने तुरंत पियान को मौत के घाट उतारने ही वाले थे कि ऐन मौके पर ली वहाँ पहुंचकर पियान की जान बचाई और सभी राक्षसों की जमकर धुलाई की और खजाना लेकर वो दोनों गांव लौट आए। उन्हें देखकर सभी गांव वाले बेहद खुश हुए, क्योंकि खजाना सुरक्षित था। इसके बाद उन्होंने अंडे को खोलने के लिए पूजा शुरू की और जैसे ही अंडा टूटा तो उसमें से किंग नाम का एक राक्षस निकला। ये वही राक्षस था जिसे ली ने स्वर्ग की पार्टी में हराया था और उसका नाम नियाव था। नियाव ने बताया कि वो अकेला ऐसा राक्षस था जो स्वर्ग में रहता था और बाकी के देवता उसे हमेशा परेशान करते थे। जश्न के दौरान जब उसने उस पर हमला किया तो उसे लग रहा था कि सभी देवता एक जैसे होते हैं, इसलिए उसने ली पर भी वार कर दिया। पर ली अपने हथियार रीव से हमला करके नियाव को हरा दिया, जिससे वो सीधा धरती पर आ गिरा और एक बड़े से सुनहरे अंडे में बदल गया। जब गाँव वालों को ये अंडा मिला तो उन्होंने सोचा कि ये उनके गाँव की रक्षा करेगा, इसलिए उन्होंने सुनहरे अंडे को संभाल कर रखा था। खैर अब नियाव ने ली पर वार करके उसे गिरा दिया और बाकी गांव वालों पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। ली ने फिर से खड़े होकर नियाव का सामना करने की कोशिश की, पर धरती पर आकर उसकी शक्तियां कम हो चुकी थी। अब नियाव ली को जान से मारने ही वाला था कि अचानक पियान ने बीच में आकर वार अपने ऊपर ले ली। ली को अंदाजा ही नहीं था कि पियान मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। जब पियान अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तो ली ने देखा कि उसके माथे पर रीव का निशान बना था। तब ली को एहसास हुआ कि पियान रीव का ही रूप थी, जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। असल में पिछले जन्म में ली के मरने के बाद चाव बड़ी हो गई थी, पर उसकी बीमारी जानलेवा थी और उसकी मौत हो गई। उसने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में गुजारी थी, इसीलिए स्वर्ग की रानी ने खुश होकर उससे पूछा कि तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगी। तब चाव ने कहा कि चाहे उसे कुछ भी बना दो, पर वो हमेशा ली के साथ रहे। पर रानी ने ली को पहले ही देवता बना दिया था, इसलिए रानी ने चाव को ली का सबसे शक्तिशाली हथियार रीव बना दिया। आखिरकार पियान रीव में बदल गई ताकि ली नियाव का सामना कर सके। इसके बाद उन दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया और ली ने रीव के वार से उसे हरा दिया। जल्द ही स्वर्ग की रानी बाकी देवताओं के साथ वहां आ गई और अब वो ली को सजा देने ही वाली थी, क्योंकि ली बिना उसकी इजाजत के धरती पर आ गया था। ली सजा के लिए तैयार हो गया। तब सभी गाँव वाले रानी के सामने झुक गए और उनसे ली को माफ करने के लिए कहने लगे, क्योंकि ली ने उन्हें राक्षसों के आतंक से बचाया था। उनकी मिन्नतें सुनकर रानी मान गई और ली को माफ कर दिया। पर जब रानी नियाव को सजा देने लगी तो ली ने उनसे दरख्वास्त की कि वो नियाव को माफ
करके एक मौका और दे ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। ये सुनकर रानी ने उसे भी माफ कर दिया और नियाओं की सांस में सांस आई। ली कुछ समय उसी गाँव में रहने का फैसला किया ताकि कोई भी राक्षस उन पर हमला न कर सके। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।